अब आइए आगे बढ़ते हैं। बात उत्तरकाशी में जारी ऑपरेशन जिंदगी की। 41 मजदूरों को बचाने की जद्दोजहद की। 41 मजदूरों को सुरंग से निकालने की कोशिश लगातार जारी है। आज 15वां दिन है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन 15 दिन बाद भी कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है। पूरा देश 15 दिन से दिन रात यही दुआ कर रहा है, यही दुआ मांग रहा है कि उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूर सही सलामत वहां से बाहर निकले, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। लगातार कोशिश की जा रही है। 12 नवंबर को यह हादसा हुआ था। सुरंग में 41 मजदूर फंस गए थे और तब से हर दिन की शुरुआत इसी उम्मीद से होती है कि आज कामयाबी मिलेगी। इसी उम्मीद के सहारे एक एक करके 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी सब कुछ वही पर टिका हुआ के मजदूर अंदर ही फंसे हुए हैं। रेस्क्यू मिशन को कल एक जोरदार झटका लगा जब मजदूरों तक पहुंचने में महज 10 मीटर ही बचे हुए थे, लेकिन ऑगर मशीन अचानक से टूट गई, बेकार हो गई। रेस्क्यू टीम और मजदूरों के परिजनों की टेंशन इसी के साथ ही बढ़ गई कि अब आखिर क्या होगा। आखिर कब तक 41 मजदूर सुरंग से बाहर आ पाएंगे, कब तक वहीं पर वो फंसे रहेंगे। क्या ऑगर मशीन टूट जाने के बाद अब रेस्क्यू मिशन ओवर हो गया क्या? रेस्क्यू का क्या कोई और ऑप्शन है? अगर है तो वो क्या है और उसे कैसे अंजाम दिया जाएगा ताकि जल्द से जल्द मजदूरों को वहां से बाहर निकाला जा सके। तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं, अलग अलग हिस्सों से आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन इसी बीच ग्राउंड जीरो से एक और बड़ी खबर क्या है उससे आपको रूबरू करवा दें। सुरंग के पास लाई गई मैनुअल ड्रिलिंग मशीन, ऑगर मशीन हटाने के बाद मैनुअल ड्रिलिंग वहां पर की जाएगी। और देखिए, हाथ से ये मैनुअल ड्रिलिंग की जाएगी, इसको लेकर ये बड़ी अपडेट है। क्योंकि ऑगर मशीन अब खराब है, वो बेकार हो चुकी है, उसका कोई काम रहा नहीं। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि सुरंग के पास मैनुअल ड्रिलिंग मशीन लाई गई है और ऑगर मशीन हटाने के बाद मैनुअल ड्रिलिंग वहां पर की जाएगी और हाथ से ही वहां पर ड्रिलिंग का काम किया जाएगा। आज 15वां दिन है, मजदूर अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। जो मजदूरों के परिजन हैं उनकी हलक सूख रही है कि कैसे कब वो बाहर निकलेंगे। अब आइए कुछ डिटेल्स हैं, बड़ी एलईडी के जरिए आपको हम जानकारी दें तफसील से। 15 दिन से मजदूर सुरंग में फंसे हुए हैं। देखिए आप, प्लान ए क्या है? सिलक्यारा छोर से रेस्क्यू, ऑगर मशीन टूटी और ड्रिलिंग वहां पर बंद हो गया है। प्लान बी क्या है? सुरंग के ऊपर से छेद, 86 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी की जा रही है। प्लान सी ये है कि बड़कोट छोर से रेस्क्यू, रास्ता बनाने के लिए अब तक 3 ब्लास्ट वहां पर हो चुके हैं। तो ये तीनों प्लान हमने आपके सामने रखे। पहले क्या हुआ? ऑगर मशीन से वहां पर ड्रिलिंग का काम किया गया, लेकिन ऑगर मशीन वहां पर खराब हो गई, टूट गई। उसके बाद ड्रिलिंग बंद और अब वर्टिकल ड्रिलिंग की भी तैयारी है और रास्ता बनाने के लिए कहा जा रहा है कि 3 ब्लास्ट किए गए हैं बड़कोट छोर से भी। हमारे साथी उत्तरकाशी से आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं, ग्राउंड पर किस तरीके से टीमें लगी हुई हैं, एक्सपर्ट्स की टीम लगातार काम कर रही है। इसी को लेकर हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे 3 साथी। संजय त्रिपाठी को आप देख रहे हैं, दीपक रावत और अंकित गुप्ता हमारे साथ हैं। सबसे पहले अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित, अब किस तरीके से वहां पर काम आगे बढ़ रहा है? आज की ताजा अपडेट क्या है? क्या कोई राहत की खबर वहां से सामने आ रही है? दीपा, फिलहाल तो बस इतना ही कहूंगा कि जो सबसे बड़ी उम्मीद थी अब वो है बाधा बन चुकी है और उस बाधा को दूर करने की कोशिश है। हम बात कर रहे हैं ऑगर मशीन की, क्योंकि ऑगर मशीन जो अभी भी जो है उस रेस्क्यू टनल में फंसी हुई है, जो कि डाली जा रही थी और उम्मीद यह थी कि वो ऑगर मशीन वहां तक पहुंच जाएगी, पाइप पुश कर दिए जाएंगे और रेस्क्यू शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसी वजह से अगर आप देखिए, इस वक्त अगर मैं टनल के जो मेन गेट के आसपास की बात करता हूं तो आपको वहां बहुत ज्यादा हलचल नहीं नजर आएगी। उसकी वजह यह है कि जो प्लाज्मा कटर मशीन है वो अभी टनल के अंदर गई हुई है और वहां पर उस ऑगर मशीन को ही काटने का काम चल रहा है। उम्मीद यह की जा रही है कि शाम तक, देर शाम तक वो काम जो है पूरा कर लिया जाएगा और जैसे ही वो काम पूरा होगा उसके बाद क्या होगा? उसके बाद शुरू होगी मैनुअल ड्रिलिंग। और इस वजह से अभी आपने जो दर्शकों को तस्वीरें दिखाई हैं अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि मैनुअल ड्रिलिंग को लेकर के कई तरह के सवाल थे कि क्या हाथ से जो मजदूर अंदर जाएगा, अगर एक भी मजदूर जाता है, अगर वो हाथ से कोई खुरपी या कुदाल लेकर के वहां पर से मलबा हटाएगा तब तो बहुत टाइम लगेगा। तो उसी को जो बयां करने के लिए जो भी हमने तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई हैं कि वो जो मैनुअल ड्रिलिंग मशीन होती हैं जो हम अपने घरों में या छोटी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं, उनका इस्तेमाल करके उस मलबे को हटाया जा सकता है और उसमें लग सकता है करीबन 24 से 36 घंटे का और वक्त। इस लिहाज से माना जा रहा है कि मंगलवार या बुधवार अंकित आप कह रहे हैं कि काम किया जाएगा तो उसमें भी 24 से 36 घंटे का वक्त लगेगा, यानी कि प्रक्रिया लंबी है। आप रहे हमारे साथ, दीपक और संजय का भी
रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और डिटेल्स है, आप जान लीजिए। 15 दिन 41 मजदूर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। देखिए प्लान ए क्या है, मजदूरों से करीब 10 मीटर दूरी पर काम ठप हो गया है। जब लगा कि एकदम बेहद करीब पहुंच गए हैं, तब मशीन टूट गई। 10 मीटर की ड्रिलिंग बाकी है, ऑगर मशीन वहां पर टूटी। 47 मीटर ड्रिलिंग के बाद मशीन के ब्लेड वहां पर टूट गए, जिसके बाद निराशा बहुत बड़ी सामने आई। एनडीआरएफ ने पाइप में मॉक ड्रिल भी की थी, बहुत उम्मीद थी, लेकिन रेस्क्यू की मॉक ड्रिल भी हुई। अब ऑगर मशीन के टुकड़े वहां से निकाले जाएंगे, जो प्लाज्मा मशीन है उससे। हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मशीन वहां पर मंगवाई गई है। ऑगर के टुकड़े निकालकर मैनुअल ड्रिलिंग वहां पर की जाएगी, जिसका जिक्र अंकित भी कर रहे थे। और मैनुअल ड्रिलिंग में काफी समय वहां पर लग सकता है। जो मैनुअल ड्रिलिंग की जाएगी उसकी प्रक्रिया लंबी होगी, उसमें वक्त लगेगा और 24 से 36 घंटे का वक्त कम से कम लग सकता है। संजय त्रिपाठी का रुख कर लेते हैं। संजय, अब ऑगर मशीन जो सबसे बड़ी उम्मीद थी, जिस पर हम और आप बात भी कर रहे थे कि अगर ये सही सलामत काम कर जाती है तो फिर बहुत जल्द ही खुशखबरी मिलेगी, वो ऑगर मशीन टूटी। प्लाज्मा मशीन से ऑगर मशीन के हिस्से को काटा जा रहा है, उसको बाहर निकाला जाएगा, उसके बाद फिर मैनुअल ड्रिलिंग की तैयारी वहां पर की जा रही है। संजय। हाँ, निश्चित रूप से दीपा, 32 मीटर का जो ऑगर मशीन का ड्रिल है, ब्लेड है, उसको काट करके जो प्लाज्मा कटर है उससे निकाला जा चुका है। ये एक राहत भरी खबर है। और जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है कि जिस मकसद से ये प्लाज्मा कटर लाया गया था वो उतनी ही तेज़ी से काम कर रहा है। बहुत तेज़ी से वो जो ऑगर मशीन के ब्लेड्स हैं उनको काट करके बाहर निकाल रहा है। इसके बाद में जब ये कटिंग हो जाएगी, आपको तस्वीरें भी दिखाता चलता हूँ। सामने देखिए, जो एक्सपर्ट्स हैं, आर्मी के लोग हैं, वो लगातार टनल के भीतर जा रहे हैं और सारी जो दिक्कतें हैं, बाधाएं हैं, उनको समझ रहे हैं। अंदर जा करके जो एक्सपर्ट्स हैं वो समझेंगे कि अब तक कितना जो ऑगर मशीन के जो ब्लेड्स हैं उनको कितना काटा गया है, और उसके बाद में जो ऑब्स्ट्रक्शन आया था जिसकी वजह से ऑगर मशीन फंसी थी, उसको निकाला जाएगा। जैसा कि अब मैनुअल ड्रिलिंग की बात कर रही थी, तो मैनुअल ड्रिलिंग के लिए खास तौर पर चेन्नई से आर्मी की एक टीम बुलाई गई है, दिल्ली से भी एक टीम बुलाई गई है। ये दोनों टीमें टनल में या पाइप के भीतर जा करके इस तरह के काम करने में एक्सपर्ट हैं। काफ़ी देर तक रुक करके वो इस तरह की ड्रिलिंग का काम कर सकते हैं, उसकी लगातार तैयारी है। सामने की ओर देख रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार टनल के भीतर जा रहे हैं, लेकिन पैरेलल भी काम शुरू हो गया। दीपा, ये जो दाएं हाथ में मेरे मशीन खड़ी है, ये मशीन ऊपर जो वर्टिकल ड्रिलिंग होनी है उसके लिए लाई गई है, और ये सीधे यहाँ से ले जा करके ऊपर, यहाँ जो रास्ता बीआरओ ने बनाया है वहाँ ले जाया जाएगा, और वहाँ जो ऊपर से ड्रिलिंग का काम होना था, आप देख सकते हैं बहुत लंबी, बहुत हैवी ये मशीन है, उड़ीसा से लाई गई है। और इस मशीन को लेकर के ऊपर की ओर जहाँ से वर्टिकल ड्रिलिंग का काम देखिए अभी थोड़ा बहुत होते हुए नज़र आ रहा है, लेकिन एक मुश्किल ज़रूर पेश कर रहा है कि वहाँ पर अगर ड्रिलिंग हो रही है तो उससे वाइब्रेशन हो रहा है, उस वाइब्रेशन से जो नीचे टनल के भीतर काम हो रहा है उसमें दिक्कत आ रही है, वहाँ उस वाइब्रेशन को महसूस भी किया जा रहा है। और ये आशंका जताई जा रही है कि अगर ये वाइब्रेशन ऐसा ही होता रहा तो जो मलबा भीतर आया हुआ है, जिसको हटाने का काम लगातार जारी है, जिसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, वो मलबा और बढ़ सकता है। तो बिल्कुल संजय, वर्टिकल ड्रिलिंग तो वहां पर आप कह रहे हैं कि आगे बढ़ रहा है, लेकिन उससे दिक्कत ये कि अगर जो वहां पर वाइब्रेशन होगा और उससे मलबा नीचे गिरेगा और नीचे जहां पर हमारे मजदूर फंसे हुए हैं, परेशानी उनके लिए बढ़ सकती है। इसीलिए ये बहुत खतरनाक भी कहा जा रहा है। हालांकि इस पर भी आगे बढ़ा जा रहा है। अंकित का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, आपके पास क्या जानकारी है, कब तक की मैनुअल ड्रिलिंग आगे बढ़ेगी, काम शुरू होगा, और वहां से क्या एक्सपर्ट्स बता पा रहे हैं और इसको लेकर? दीपा, पहले मैं आपको सबसे बड़ी तस्वीर दिखा देता हूं। इस वक्त की आप तस्वीर देखिए कि आप एक आर्मी के जो जवान हैं वो आपको काम करते हुए नजर आएंगे। जिस आर्मी के जवानों की बात अभी संजय कर रहे थे कि चेन्नई से भी टीम आई है, दिल्ली से भी टीम आई है, वो जवान यहां पर पहुंच चुके हैं। और एक छोटी क्रेन, आप देखिए कितनी छोटी सी एक क्रेन जो है, जेसीबी है, उसको अंदर ले जाने की कोशिश चल रही है, कवायद चल रही है, आर्मी के जवान लगे हुए हैं। अब छोटी क्रेन की जरूरत इसलिए है क्योंकि बहुत छोटी जगह है जहां पर आपको काम करना है। हालांकि पाइप के भीतर ये मशीन नहीं घुस सकती है, वहां आपको मैनुअली ही काम करना होगा, लेकिन इसकी मदद से जितना भीतर तक घुस पाए वहां तक घुसकर मलबे को निकालने का काम करना होगा। तो उसको पहले सेटअप किया गया, आप देखिए उसको एक ट्रैक पर रखा गया है, वहां पर आर्मी के जवान खड़े हैं सामने, आप देखें तो वहां पर से अब कोशिश ये की जा रही है कि धीरे धीरे इस मशीन को सेट करके अब अंदर ले जाया जाएगा। तो लगातार आर्मी के जवान अब इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में काम करते हुए नजर आ रहे हैं दीपा, और इसी तरीके से काम अब आगे चलेगा। सभी ने मोर्चा संभाला हुआ है दीपक, और सभी उम्मीद भी ये कर रहे हैं, अपनी जी जान से जो टीमें हैं वो वहां पर जुटी हुई है। उम्मीद यही कि जल्द से जल्द काम आगे बढ़े, जो मशीनें वहां पर लाई गई हैं जिस मकसद से, वो मकसद
मकसद पूरा हो, मशीनें सही तरीके से काम करें और जल्द से जल्द मजदूरों तक पहुंचे, सकुशल उनकी बाहर वापसी हो। आप तीनों ही रहे हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त है, ब्रेक से लौटेंगे तो अंकित का रुख करेंगे, उनके पास क्या ताजा जानकारी है ये हासिल करेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। 15 दिन 41 मजदूर रेस्क्यू से कब तक दूर, इसी पर लगातार आपको अपडेट हम दे रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे साथी लगातार बने हुए हैं। अंकित का सीधे रुख कर लेते हैं। अंकित, अपडेट क्या है वो भी आप जरा साझा कीजिए, और साथ ही ये भी कि ऑगर मशीन से तो अब काम नहीं होगा, अब जो होना है वो मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए ही किया जाएगा पूरा ये ऑपरेशन। जी बिल्कुल, अब देखिए अब इसमें कोई दो राय नहीं रही है, क्योंकि जब मैंने यहाँ तमाम एक्सपर्ट से बात की है तो उन्होंने यही कहा है कि अब जिस ऑगर मशीन पर हम सबसे ज्यादा रिलाय कर रहे थे, लेकिन उसके चलते हुआ क्या है, उसके चलते हुआ ये है कि बुधवार शाम को 5 बजे से लेकर के इस वक्त हम जो है रविवार को दोपहर में जो है जब 11:30 बजे बात का, हम 12:30 बजे के आसपास बात कर रहे हैं, अभी तक ज्यादा कोई डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है और उसी मशीन पर हम सबसे ज्यादा रिलाय कर रहे थे। इसी वजह से अब उस मशीन को वैसे भी खराब हो गई, उसको काट करके हटा दिया जाएगा और उसको जो है अब मैनुअल ड्रिलिंग की जाएगी। अब यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि वैसे तो आर्मी, जिसका जो है लगातार दीपक और संजय ने भी जिक्र किया है कि आर्मी के जवान यहां मौजूद हैं और वो सुपरवाइज करेंगे अब इस मैनुअल ड्रिलिंग के ऑपरेशन को, लेकिन यह बताना जरूरी है कि आखिर ये मैनुअल ड्रिलिंग होगी क्या। 30 सेकंड में मैं कोशिश करूंगा कि वो तस्वीरों तो दिखाते ही रहूं, वो जानकारी भी दूं। जो पैरेलल टनल बनाई गई है, जो रेस्क्यू टनल बनाई गई है, उसके अंदर एक एक करके वो लोग जाएंगे जो के अंदर मैनुअल ड्रिलिंग का काम करेंगे। 2 लोग जाएंगे, एक ऑक्सीजन सिलेंडर पकड़ेगा तो दूसरा व्यक्ति ड्रिलिंग करेगा और धीरे धीरे करके जब वो ड्रिलिंग करते जाएंगे पीछे से पाइप को पुश किया जाएगा और कोशिश की जाएगी धीमी रफ्तार से ही सही, लेकिन अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन को बिल्कुल ठीक है अंकित, आप बता रहे हैं कि मैनुअल ड्रिलिंग की प्रक्रिया है वो कैसे आगे बढ़ेगी और उसको आर्मी के जवान खुद सुपरवाइज करेंगे और 2 मजदूर भीतर जाएंगे, जिसके बाद ये मैनुअल ड्रिलिंग का काम शुरू होगा। शुक्रिया आपका अंकित, आप नजर लगातार बनाए रखें, अपडेट जो भी आपके पास हो वो साझा करें, आपके पास लौटेंगे आगे भी। उत्तरकाशी हादसे को लेकर हर एक अपडेट आपको हम दे रहे हैं। 15वां दिन है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इसी बीच बड़ी खबर यह है कि ताजा हालात पर सीएम धामी बोले हैं। प्लाज्मा कटर मशीन से काम शुरू हो चुका है, सीएम धामी ने यह अपडेट दिया। ऑगर मशीन को काटकर वहां से हटाया जा रहा है, जल्द मैनुअल ड्रिलिंग का काम शुरू होगा। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं। सुबह से प्लाज्मा मशीन जो हैदराबाद से आई है उसने काम करना शुरू कर दिया है और तेजी से कटिंग हो रही है। अब कुल 14 मीटर शेष बचा हुआ है जो आगर मशीन को काट के निकालना है। लगता है कि जल्दी ये काम हो जाएगा अगले कुछ घंटों में। उसके बाद मैनुअल काम शुरू होगा डीलिंग का। तो सीएम धामी को आपने सुना, उन्होंने भी कहा कि कटर से काटने का काम ऑगर मशीन को किया जा रहा है और जल्द ही मैनुअल ड्रिलिंग का काम वहां पर शुरू हो जाएगा। इसके बारे में जानकारी उन्होंने भी साझा की है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।